सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द लीवर वोट से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब लीवर वोट ना ये यूजुअली ग्रो करता है मॉइस्ट शेडेड हैबिटेट्स में। ऑफकोर्स ब्रायोफाइट्स थे, ब्रायोफाइट्स का मेन चीज़ कहते हैं कि मॉइस्ट शेडेड एरियाज में ग्रो करेंगे। मॉइस्ट, डंप, ह्यूमिड हो गया, ह्यूमिड सेम ही हो गया, ये एरियाज़ में शेडेड, डार्क एरियाज में, इन एरियाज में ये ग्रो करते हैं ब्रायोफाइट। तो लीवर वोट भी तो वहीं ग्रो करेंगे ना, मॉइस्ट शेडेड हैबिटेट्स में। कैसे? जैसे बैंक ऑफ स्ट्रीम में जहाँ पर पानी का झरना बहता है, मार्शी ग्राउंड्स में जहाँ पर गंदा से दलदल बना रहता है, डैम्प सोयल में, गीली मिट्टी में, बार्क ऑफ ट्रीज में, डीप इन द वुड्स में, ऐसी ऐसी जगहों में आपको ये देखने को मिलते हैं। प्लांट बॉडी लीवर वोट की थैलोइड होती है, मतलब इसमें भी रूट, स्टेम और लीफ वगैरह नहीं होता है। एग्जाम्पल मार्शेंटिया, ठीक है। सो मार्शेंटिया जो होता है ये इसका एग्जाम्पल है इसका लीवर वोट का। थैलस जो होता है ना, ये जो थैलस होता है डोर्सी वेंट्रल होता है, मतलब ऐसे ना सप्रेस्ड होता है, डोर्सी वेंट्रल ऐसे नीचे ज़मीन पे होता है, एंड क्लोजली अप्रेस्ड होता है सबस्ट्रेट के साथ। मान लो नीचे रोक है तो उसके साथ अच्छे से अटैच्ड हुआ होगा। अप्रेस्ड का मतलब होता है अटैच्ड होना। लीफी मेंबर्स जो होते हैं ना उनके पास टाइनी, मतलब ऐसे मान लो, ऐसे ये जो है मैं जो गोल गोल सा बना रही हूँ ये पत्तियाँ हैं, और जैसे टाइनी लीफ लाइक। अब इट्स नॉट लाइक लीफ लाइक है, एक्चुअली लीफ में नहीं, अगर इसको बोले तो ये लीफ लाइक है, क्योंकि एक्चुअल में तो लीफ होता नहीं। सो ये लीफ लाइक अपेंडेजेस होते हैं 2 रोज में, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर में, ठीक है। अब याद रखना लीवर वोट्स के बारे में, मॉइस्ट शेडेड एरियाज में रहते हैं, इनकी जो बॉडी होती है वो थैलोइड होती है। एग्जाम्पल मार्शेंटिया आ गया। इसमें हमारी जो मतलब जो थैलोइड बॉडी होती है ना, वो क्या होती है, जो वो एक्चुअली में डोर्सी वेंट्रल होती है ना। हमारे जो सबस्ट्रेट मान लो, कोई रोक मान लो, किसी के साथ भी ना क्लोजली अटैच्ड होती है। इनके पास टाइनी लीफ लाइक अपेंडेजेस होते हैं, छोटे छोटे लीफ लाइक अपेंडेजेस होते हैं 2 रोज में। मैंने आपको बताया ऐसे करके आपको देखने को मिलेंगे। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है ना लीवर वोट में, वो फ्रेगमेंटेशन ऑफ थैली से होती है, थाली से होती है, थैली बोलो, थाली बोलो, कुछ भी। सो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है ना, अब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे होती है, हमारी जो थाली होती है ना, थाली है, मैंने बोला था थैली जो होती है वो उसकी टूटने से होती है, फ्रेगमेंट से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। या फिर एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम बोलते हैं गैमा के बनने से, या फ्रेगमेंटेशन ऑफ थैली से होती है, या फिर गैमा के बनने से, ठीक है। ये स्पेशलाइज गैमा होता है। गैमा क्या होता है, ग्रीन होता है, मल्टी सेलुलर होता है, असेक्सुअल बड्स होते हैं, ग्रीन मल्टी सेलुलर असेक्सुअल बड्स होते हैं, जो स्मॉल रिसेप्टिकल जो होते हैं ना, कप लाइक गैमा कप में वो करते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। जैसे मान लो ये है, इसके ऊपर क्या आ गया, गैमाज आ गए। ग्रीन मल्टी सेलुलर असेक्सुअल बड है, और स्मॉल रिसेप्टिकल्स कॉल्ड गैमा कप्स में होते हैं, जो किस पे होती है, थाली पे लोकेटेड होते हैं ये गैमा कप्स। ये गैमा जो होता है ना, ये बॉडी से, पेरेंट बॉडी से डिटैच्ड होता है। मान लो ये यहाँ पर ये ऐसे था, इससे ये डिटैच्ड हो गया है, एंड जर्मिनेट करके न्यू इंडिविजुअल्स बनाता है, ठीक है। ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन आई। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं ना, ठीक है, इसमें मेल्स और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं ये सेम थाली में भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। सो इट कैन बी प्रोड्यूस आइदर ऑन द सेम और डिफरेंट थाली। अगर सेम पर है तो इसको मोनोशियस बोलेंगे, मोनोशियस, और अगर डिफरेंट थाली पे है तो इसको डायोशियस बोल देंगे, ठीक है। अब स्पोरोफाइट डिफ्रेंशिएटेड होती है किस में, अब मैंने आपको बोला, एक्चुअली मैंने आपको बताया था ना कि होता क्या था, कि मान लो ये मेल है, ये फीमेल है, मेल फीमेल के पास आया, उसके एग के साथ फ्यूज़ किया और जाइगोट बनाया, ठीक है। अब जाइगोट सीधा रिडक्शन डिवीजन ही करता है, तो वो क्या बनाता है, स्पोरोफाइट बनाता है। स्पोरोफाइट ना, ये हमारा गेमेटोफाइट था, ऊपर स्पोरोफाइट था। इसमें एक होता है फूट, एक होता है सेटा, फूट, कैप्सूल, ठीक है। फूट, सेटा, कैप्सूल होता है स्पोरोफाइट में, ठीक है। और मियोसिस के बाद स्पोर्स जो होते हैं ना कैप्सूल के अंदर बनते हैं। मान लो ये मेरा एक फूट, मतलब वो है स्पोरोफाइट है, इसके ऊपर कैप्सूल, कैप्सूल के अंदर स्पोर मदर सेल होता है जो स्पोर बनाता है, एंड ये स्पोर्स हमारे क्या करते हैं, जर्मिनेट करके फ्री लिविंग गेमेटोफाइट्स बना देते हैं, जो मैंने आपको पढ़वाया था उसमें, ठीक है। सो क्या आया लीवर वोट्स में, लीवर वोट्स हमारे मॉइस्ट शेडेड एरियाज में ग्रो करते हैं, मार्शी एरियाज में, हमारे बैंक ऑफ स्ट्रीम्स में, डैम सोइल में, बार्क ऑफ ट्रीज में, वहाँ पर आपको प्लांट बॉडी लीवर बॉडी की थैलोइड होती है, मतलब रूट वगैरह स्टेम वगैरह नहीं होता है। थैलोइड जो थैलस होता है ये डोर्सी वेंट्रल होता है, याद रख लेना। डोर्सी मतलब एक तरह का ऐसे मान लो कॉपी आपने हाथ में पकड़ी है वैसे, ठीक है, उस पर, एंड ये हमारे जो सबस्ट्रेटम होता है, रॉक मान लो, ग्राउंड मान लो, उसके साथ क्लोजली अटैच्ड होता है। अब लीफी मेंबर्स आपको देखने को मिलेंगे, जो लीफी मेंबर्स होते हैं उनके पास टाइनी अपेंडेजेस होते हैं, ऐसे करके मैंने आपको बताया है।
ऐसे दिखता है। ये जो मैं गोल गोल बना रही हूँ ये पत्तियाँ है और आपको स्टेम की तरह दिखता है। अब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेरे थाली जो होती है ना, थाली के फ्रेगमेंटेशन से, उसके टूटने से भी हो सकती है, या गैमे के बनने से। गैमा एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर होता है जो क्या होता है, ग्रीन होता है, मल्टी सेलुलर होता है, असेक्सुअल बड होता है, एंड ये एक स्मॉल रिसेप्टिकल्स कोल्ड गैमा कप में जाकर बनता है। ग्रीन, मल्टी सेलुलर, असेक्सुअल बड और स्मॉल रिसेप्टिकल जिसको हम गैमा कप बोलते हैं, वो वहाँ पर देखने को मिलता है। ये गैमा कप जो होता है ना, ये थाली पे लोकेटेड होता है, ठीक है। अब गैमा ना डिटैच्ड होता है हमारे पेरेंट बॉडी से। सो गैमा बिकम डिटैच फ्रॉम द पेरेंट बॉडी से। जैसे ही डिटैच हुआ तो ये न्यू इंडिविजुअल जर्मिनेट करके बना लेता है। ये थी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल एंड फीमेल सेम थाली पे भी हो सकती है, डिफरेंट थाली पे भी हो सकते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि मैंने आपको बताया था, मेल फीमेल के पास जाएगा, उसके एक्स के साथ फ्यूज होगा जाइगोट। जाइगोट मेरा स्पोरोफाइट बनाता है। स्पोरोफाइट फ्री लिविंग नहीं होता है, वो डिपेंड करता है उसके ऊपर, गेमेटोफाइट के ऊपर। तो स्पोरोफाइट में फूड सेटा कैप्सूल होते हैं, कैप्सूल के अंदर आपको स्पोर्स देखने को मिलते हैं। ये स्पोर्स हमारे जर्मिनेट करके क्या बना देते हैं, फ्री लिविंग गेमेटोफाइट्स बना देते हैं। एग्जाम्पल हमारा लिवरवोर्ड का मार्शेंटिया आएगा, ठीक है। अब आया मोसेस, ठीक है। ये इसका प्रीडोमिनेंट स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल इज गेमेटोफाइट। ये जो प्रीडोमिनेंट स्टेज लाइफ साइकिल होता है ना, मेन प्लांट बॉडी जो हमारे ब्रायोफाइट की होती है ना, गेमेटोफाइट होता है। आपको स्पोरोफाइट भी देखने को मिलता है, गेमेटोफाइट भी, बट मेन प्लांट बॉडी जो होती है ना ब्रायोफाइट की, वो गेमेटोफाइट होती है, ठीक है। इसीलिए द प्रीडोमिनेंट स्टेज जो होता है लाइफ साइकिल का, मोसिस का क्या होता है, गेमेटोफाइट होता है। इस गेमेटोफाइट में 2 स्टेज होते हैं। पहला स्टेज प्रोटोनेमा होता है जो डेवलप्ड होता है स्पोर्स से, ठीक है, विच डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम द स्पोर्स, एंड ये एक क्रीपिंग ग्रीन ब्रांच्ड फ्रिक्वेंटली फिलामेंटस स्टेज होता है। सो याद रखना, पहला स्टेज प्रोटोनेमा है जो स्पोर्स से बनता है, ठीक है। हुआ क्या, लीफी मेंबर्स से ये सेकेंडरी प्रोटोनोमा से बना, ठीक है। सो हुआ क्या एक्चुअली में कि पहले मानो ये लीफ है मेरे पास, एक लीफी मेरा इसमें लिखा गया कि ये अपराइट सिलेंडर एक्सिस बेरिंग स्पाइरली अरेंज लीव्स होते हैं, ठीक है। इनके पास स्पाइरली अरेंज मान लो ये लीव्स है। इससे क्या हुआ कि यहाँ पर मेल था और यहाँ पर फील था, दोनों को जाइगोट बना, एंड दोनों ने जाइगोट बना लिया। जाइगोट से मेरा क्या बन गया, स्पोरोफाइट बन गया, ठीक है। अब ये स्पोरोफाइट से स्पोर निकला, ये स्पोर ने क्या बना दिया, प्रोटोनोमा बना दिया। प्रोटोनोमा से प्राइमरी प्रोटोनोमा बना, फिर हमारा सेकेंडरी प्रोटोनोमा बना, ठीक है। ये सेकेंडरी प्रोटोनोमा से ही लीफी स्टेज वापस आ जाएगा, ठीक है। सो इसीलिए, बट एक्चुअली में होता क्या है कि वन पहले लीफी स्टेज रहा था, उसमें जाइगोट होते हैं, बट हम ऐसे दिखाते हैं कि हमारा पहला स्टेज प्रोटोनोमा होता है जो स्पोर से बनता है। याद रख लेना, जो डायरेक्टली स्पोर से बनता है, ये क्रीपिंग होता है, मतलब जमीन पे रेंगा हुआ होता है, ग्रीन कलर का होता है, ब्रांच्ड होता है, फ्रिक्वेंटली फिलामेंटस होता है। सो ग्रीन में ग्रीन कलर का होता है, फ्रिक्वेंटली ब्रांच्ड होता है, याद रख लेना, फिर फ्रिक्वेंटली फिलामेंटस एल्गी होता है, ब्रांच्ड होता है, ठीक है। अब सेकंड स्टेज कौन सा है, पहला प्रोटोनेमा है, सेकंड हमारा लीफी है, जो हमारे सेकेंडरी प्रोटोनोमा से आता है एज अ लेटरल बड, ठीक है। सेकेंडरी प्रोटोनोमा मानो ये प्रोटोनोमा, उसके ऊपर बड लगी होती है, लेटरल साइड पे बड लगी होती है, वहां से बनकर हमारा ये चीज़ आती है, ठीक है। ये अपराइट सिलेंडर एक्सिस बेयरिंग स्पाइरली अरेंज लीव्स, ठीक है। एक अपराइट सीधा सिलेंडर जो होते हैं ना, सिलेंडर एक एक्सिस होती है ना, सिलेंडरली एक्सिस जो होते हैं ना, इस पे आपको लीव्स देखने को मिलेंगे। ये मिट्टी के साथ अटैच्ड होते हैं थ्रू द मल्टी सेलुलर एंड ब्रांच राइजोट्स के साथ, कि मल्टी सेलुलर और ब्रांच राइजोट्स के साथ अटैच होते हैं। वहीं पर ना यूनिसेलर मल्टीसेलुलर उस पर, सो ये यूनिसेलर मल्टीसेलुलर के साथ अटैच होते हैं। ये स्टेज में आपको सेक्स ऑर्गन्स देखने को मिलते हैं। सो याद रखना, लीफी स्टेज में आपको सेक्स ऑर्गन्स देखने को मिलते हैं। वही तो था कि लीफी स्टेज था, लीफी ऐसे मान लो कि यहाँ पर ये था, मेल एंड फीमेल था, उसका रिप्रोडक्शन हुआ तो जाइगोट, उसका मतलब फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना, जाइगोट ने स्पोरोफाइट बनाया, स्पोरोफाइट बनने के बाद स्पोर बना, स्पोर ने क्या कर दिया, स्पोर बन गया, मानो स्पोर है, स्पोर से हमारा प्रोटोनोमा बनेगा, इससे हमारा सेकेंडरी प्रोटोनोमा बनेगा, और ये सेकेंडरी प्रोटोनोमा पे हमारा एक लिटरल साइड पे बड होता है, वहाँ से मेरा लीफी स्टेज बन जाता है वापस पे जाके, ठीक है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन से होती है और बडिंग से होती है सेकेंडरी प्रोटोनोमा। बडिंग हुई, मैंने आपको बोला था कि बडिंग होती है, यहाँ पर हमारा जो सेकेंडरी प्रोटोनोमा होता है ना, में एक प्राइमरी प्रोटोनोमा होता है और उसके बाद सेकेंडरी प्रोटोनोमा होता है। सेकेंडरी प्रोटोनोमा में आपको एक लेटरल बड देखने को मिलता है, जहाँ पर आपको बडिंग देखने को मिलती है। सो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हमारी फ्रेगमेंटेशन से एंड बडिंग से होती है। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं ना, एंथ्रीडिया एंड आर्केगोनियस एपिक्स ऑफ द लीफी शूट्स पर आपको देखने को मिलेंगे, मतलब उसके लीफी शूट्स के ऊपर आपको देखने को मिलेंगे। मैं आपको डायग्राम में दिखाऊंगी। एंड आफ्टर द फर्टिलाइजेशन जाइगोट स्पोरोफाइट में डेवलप्ड होता है, जिसमें आपको फूड सेटा कैप्सूल देखने को मिलता है। स्पोरोफाइट जो होता है, याद रख लेना, स्पोरोफाइट मोसिस में ज़्यादा इलेबोरेट होता है लिवरवोर्ट के हिसाब से।
से। मोसिस और लिवरवोर्ट में अगर देखा जाए, मोसिस में थोड़ा ज़्यादा एक्चुअली एडवांस्ड होता है स्पोरोफाइट। कैप्सूल में आपको स्पोर्स देखने को मिलते हैं। अब ये स्पोर्स ना हमारे म्योसिस के बाद बनते हैं, मैंने आपको बताया था स्पोर्स हमारे आफ्टर द म्योसिस बनते हैं। मोसिस के पास एक एलेबोरेट मैकेनिज्म होता है स्पीड, मतलब स्पोर्स को डिस्पर्स करने का भी, उसको निकालने का भी एक अच्छा एलेबोरेट मैकेनिज्म होता है एज कम्पेयर टू द फिनेरिया, पॉलीट्राइकम, सफेगनम जो होता है, ये एग्जाम्पल होता है। सो हमने क्या पढ़ा मोसिस के बारे में। एक्चुअल में यही था, पर मतलब जो अगर आप नॉर्मल बात करो कि कैसे होता है, कैसा रिप्रोडक्शन होता है, तो उसमें क्या था कि ये मेल है, ये फीमेल है, ये इसके पास आए, इसके एग के साथ फ्यूज़ करा, इसने क्या बना दिया, जाइगोट बना दिया। ठीक है, अब इसने सीधा रिडक्शन डिवीजन नहीं की, इसने स्पोरोफाइट बना दिया, स्पोरोफाइट बनाया। स्पोरोफाइट, अब जो मैं एक्चुअल बता रही हूँ, जो मैंने स्टार्टिंग में डायग्राम में, फिर इसके बाद क्या बना, स्पोर बन जाएगा। स्पोर किससे बनेगा, स्पोर मदर सेल से म्योसिस करके स्पोर, ये स्पोर करके क्या बना देगा, गेमिटोफाइट बना देगा। ठीक है, ये गमीटोफाइट, मतलब ये जहाँ पर था उसने गमीटोफाइट पे ही आ गया। ठीक है, यहाँ पर उसके बाद लीवर वोट में अलग था, लीवर वोट में भी यही था। हुआ क्या कि मेल एंड फीमेल था, वहाँ पर जाइगोट बना, स्पोर से हमारा। अब उन्होंने बोला स्पोर में ना, हमारे स्पोरोफाइट में ना फूड सेटा कैप्सूल होते हैं, कैप्सूल। ठीक है, कैप्सूल फुट सेटा होता है। ठीक है, अब ये जो कैप्सूल होता है ना, ये कैप्सूल ही क्या होता है, जिस कैप्सूल में ही आपको स्पोर्स देखने को मिलते हैं, और ये स्पोर ही आगे जाके हमारा क्या बनाता है, गेमिटोफाइट बनाता है। ये आपका किसका था, उसका था। अब दूसरा है मोसिस का। मोसिस में आपको दो स्टेज देखने को मिलते हैं, एक होता है प्रोटोनोमा स्टेज, एक होता है प्रोटोनेमा, और एक लीफी स्टेज देखने को मिलता है। एक्चुअल में पहले आपको लीफी स्टेज ही देखने को मिलेगा, मतलब पहले लीफी स्टेज आएगा। मान लो ये लीफ थी मेरी, एक स्पाइरली अरेंज, क्या बोला गया है कि अपराइट होती है, सिलेंडर होती है, सिलेंडर एक्सिस होती है, जिसमें आपको स्पाइरली अरेंज लीव देखने को मिलेगी। ठीक है, अब इसके ऊपर आपको लीव है, यहाँ पर मेल एंड फीमेल का पार्ट होता है, दोनों मतलब इनके फर्टिलाइजेशन हुई, जाइगोट बना, जाइगोट से हमारी स्पोरोफाइट बना। स्पोरोफाइट में आपको वही फूड सेटा कैप्सूल्स देखने को मिलते हैं, कैप्सूल के अंदर आपको स्पोर्स देखने को मिलेगा उस कैप्सूल के अंदर, एंड ये स्पोर ने क्या बना दिया, प्रोटोनोमा बना दिया, ये प्राइमरी प्रोटोनोमा बना दिया। एंड ये प्राइमरी प्रोटोनोमा जो होता है, फर्दर ये क्या होता है, प्राइमरी प्रोटोनोमा क्रीपिंग होता है, ग्रीन होता है, ब्रांच्ड होता है, फिर फिलामेंटस होता है। उसके बाद सेकेंडरी प्रोटोनोमा बना। सेकेंडरी प्रोटोनोमा के आपको साइड में लिटिल बड देखने को मिलती है, ये बड क्या बना देती है, लीफी स्टेज बना देती है। ठीक है, ये था वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में आपको सेक्स ऑर्गन्स भी देखने को मिलते हैं, ये हमारे सोइल के साथ अटैच होते हैं, मल्टी सेलुलर ब्रांच राइजोर्स के साथ। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन एंड बडिंग से होती है। फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैंने आपको पढ़वाई, इसमें जो स्पोरोफाइट होता है ना, वो ज़्यादा इलेबोरेट होता है एज कम्पेयर टू द लीवर वोट में। इसमें स्पीड जो सीड डिस्पर्जल होता है वो ज़्यादा इलेबोरेट होता है। फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम एंड स्फेग्नम इसका एग्जाम्पल होता है। मैं एक बार दिखा देती हूँ, हाउ डज दिस लुक। सी पहले वाले जो है ना, ये ब्रायोफाइट, ये लीवर वोट है, मैंने आपको बताया था गैमा होता है, ये गैमा है, ये गैमा कप है। इससे जैसे ही अटैच्ड होगा ना, ये जर्मिनेट करके क्या बना देगा, न्यू इंडिविजुअल बना देगा। राइजोल्स नीचे लगे होते हैं, ये जो पार्ट होता है ना, ये वाला जो पार्ट है, ये हमारा गेमिटोफिटिक पार्ट होता है। ऊपर वाला जो पार्ट होता है स्पोरोफिटिक होता है। ठीक है, ये और यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ मोसिस में एक और चीज़ है कि मोसिस में ना जो मेल एंड फीमेल ऑर्गन, जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं ना, वो एपिक्स पर आपको देखने को मिलेंगे। सो आफ्टर फर्टिलाइजेशन उस पर एंड इन सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स, ये जो होते हैं ना, ये आपको एपिक्स पे ऊपर आपको लीफी शूट्स के देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये याद रख लेना। अब मैं आपको पढ़ाती हूँ लीवर वोट के बारे में। यहाँ पर मैंने आपको बताया कि लीवर वोट है मार्शेंटिया, फॉर एग्जाम्पल ए वाला। ठीक है, ये है आर्कियोगोनिया फोर। ठीक है, आर्कियोगोनिया फोर, आर्कियोगोनिया के ऊपर आर्कियोगोनिया होगा, ये फीमेल है। फिर देखने में तो लग रहा है साफ सुथरी है, तो ये फीमेल है। और वो जो है दूसरे वाला, वो बिगड़ा सा हुआ है, विच इज़ अ मेल। एंथ्रीडियोफोर एंड गैमा कप, उस पर ये गैमा कप। ठीक है, याद रखना क्या होते हैं, ग्रीन होते हैं, एसेक्सुअल बर्ड्स होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, अब फिर आया दूसरा हमारे पास बी, सी आया, ये मेल था सी, फिनेरिया। फिनेरिया क्या था, मैंने आपको बताया था। फिनेरिया में ये मेरा गेमिटोफाइट, एक्चुअली इसमें नहीं होता, बट ये हर पार्ट में आपको देखने मिलेगा। नीचे वाला जो पार्ट होता है वो क्या होता है, गेमिटोफाइट होता है। ऊपर वाला क्या होता है, मेरा स्पोरोफाइट होता है। स्पोरोफाइट इसी से ही हमारी क्या लेता है, नरिशमेंट लेता है। ये कैप्सूल होता है, कैप्सूल के अंदर आपको स्पोर्स देखने को मिलते हैं। स्पोर्स फर्दर मिलकर हमारा गेमिटोफाइट को बनाता है। ये राइजोट्स होता है, ये मेन एक्सिस होती है, ये लीव्स होते हैं, फूड, ये सेटा कैप्सूल होता है। ठीक है, ये क्या है, हमारा फ्यूनेरिया है, याद रख लेना। फिर आया सफेगनम, आर्किगोनियल। इसमें आपको सफेगनम में याद रख लेना, सफेगनम वाले पार्ट में आपको मेल एंड फीमेल सेम ही पार्ट में देखने को मिल रहा है। सो ये था सारा का सारा ब्रायोफाइट्स के बारे में। क्या था कि ये मॉइस्चर एरियाज में रहते हैं, इसको प्लांट किंगडम बोला जा, मतलब एम्फीबियन बोला जाता है प्लांट किंगडम का, क्योंकि ये सॉइल में भी रह लेते हैं और पानी में भी रह लेते हैं। और क्यों रहते हैं, बिकॉज
इनको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए ज़रूरत होती है, ठीक है। फिर आया थैलस लाइक होता है, स्टेम सुम नहीं होता है, ठीक है, इसमें रूट स्टेम वगैरह कुछ भी नहीं होता है। इसकी मेन प्लांट बॉडी कौन सी होती है, ये ना हमारा इनकी मेन प्लांट बॉडी गेमेटोफिटिक होती है, हैप्लॉइड होती है, गेमेटे बनाती है, ठीक है, गेमेटे बनाती है, थैलस होती है, प्रोस्टेट होती है, इरेक्ट होती है। फिर मैंने आपको पढ़ाया कि इसमें आपको ना प्लांट सक्सेशन में मेन रोल करता है, कि मतलब मान लो कोई अगर रूखी सूखी जगह है ना, तो वहाँ पर प्लांट को लेकर आ सकता है, किससे, मोसेस अलॉन्ग विद लाइकेन मिलकर हमारा प्लांट लेकर आ सकते हैं। पहले ऐसे ऑर्गेनिज्म थे मोसेस जिन्होंने कॉलोनाइज किया था रूट्स को। फिर मैंने आपको बताया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे हुई, मेल एंड फीमेल क्या हुए, वहाँ पर पास में जाइगोट बना, जाइगोट सीधा रिडक्शन डिवीजन नहीं करता, थोड़े बहुत स्पोरोफाइट बनाता है, स्पोरोफाइट वहाँ से नरिशमेंट लेना शुरू कर देगा, स्पोरोफाइट के बाद उसके बीच में स्पोर बनते हैं, स्पोर से हमारा क्या बन जाता है, गेमेटोफाइट बन जाता है, ठीक है। फिर हमारा ये कैपेसिटी वगैरह याद रख लेना, लीवर वोट्स। टेरिडोफाइट्स में हम पढ़ते हैं हॉर्स टेल्स एंड फॉन्स के बारे में। सो टेरिडोफाइट्स इंक्लूड हॉर्स टेल्स एंड फॉन्स। ये टेरिडोफाइट्स को यूज़ किया जाता है मेडिसिनल पर्पसेस के लिए, मतलब मेडिसिन बनाने के लिए इसको यूज़ किया जाता है, और एज अ सोयल बाइंडर्स की तरह, मतलब ये प्रिवेंट करता है सोयल इरोजन, ठीक है। टेरिडोफाइट क्या करता है, प्रिवेंट करता है सोयल इरोजन, ठीक है, ये सोयल इरोजन को क्या करता है, प्रिवेंट करता है। और ये एज अ मेडिसिनल मेडिसिन की तरह भी यूज़ किया जाता है, एंड इसको ग्रो किया जाता है एज अ ऑर्नामेंटल्स की तरह भी, सजाने वगैरह एज अ चीज़ों के लिए भी यूज़ किया जाता है। सो मेडिसिनल के लिए यूज़ किया जाता है, सोयल बाइंडर्स की तरह यूज़ किया जाता है, इसको एज अ ऑर्नामेंटल्स की तरह भी इसको यूज़ किया जाता है। इसमें आपको हॉस्टल्स एंड फॉन्स देखने को मिलते हैं। याद रखना, एवोल्यूशनरी दे आर द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म, पहले ऐसे टेरिस्ट्रियल प्लांट है, मतलब जो वहाँ पर रहते हैं हमारे खेतों, मतलब फॉरेस्ट वगैरह इन जगहों में रहते हैं, ये पहले ऐसे टेरिस्ट्रियल प्लांट है जिनके पास वेस्कुलर टिश्यूज़ है, मतलब जाइलम एंड फ्लोएम है। तो याद रखना कि ये पहले ऐसे टेरिस्ट्रियल प्लांट है जिनके पास वेस्कुलर टिश्यू है, जाइलम पानी लेकर आता है, फ्लोइम खाना वो मिनरल्स, ठीक है, ये इसमें आपको देखने को मिलेंगे। मतलब अगर जाइलम है, इसका मतलब यहाँ पर आपको लीफ, रूट, स्टेम भी देखने को मिलेगा। सो आपकी ब्रायोफाइट में, एल्गी में तो नहीं था ना, दे आर थैलस लाइक, मतलब इसमें रूट स्टेम वगैरह कुछ नहीं था, रूट लाइक वगैरह ऐसी चीज़ें थी, ट्रू रूट नहीं था। उसी तरह इसमें आपको दिखेगा टेरिडोफाइट्स ना, आपको इनको हम कूल, डैम्प, शेडी प्लेसेस में देख सकते हो। वहाँ पर क्या था, ह्यूमिड, डैम्प, मॉइस्ट, शेडिड एरियाज, ये क्या है, कूल, डैम्प, शेडी प्लेसेस। दो कुछ फ्लरिश कर सकते हैं सैंडी सॉइल कंडीशन में भी, चाहे याद रखना टेरिडोफाइट हमारे कूल, डैम्प, शेडी प्लेसेस में ग्रो करते हैं, ये सैंडी सॉइल कंडीशन में भी ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। अब आपने पढ़ा था ब्रायोफाइट्स में जो मेरा डोमिनेंट फेज था, क्या था, गेमेटोफिटिक था। हमारी मेन प्लांट बॉडी क्या थी, हैप्लॉइड थी, और क्या बना रही थी, वो गेमेटे बना रही थी, मतलब वो गेमेटोफिटिक थी। बट टेरिडोफाइट में ना हमारी मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट होती है। ये क्या थी, हैप्लॉइड थी, ये स्पोरोफाइट क्या होता है, डिप्लॉइड है, ठीक है, ये क्या है, डिप्लॉइड है। जो स्पोरोफाइट हमारे ब्रायोफाइट में गेमेटोफाइट पे डिपेंड कर रहा था, इसमें ये क्या है, मेन प्लांट बॉडी है, ठीक है। और ये जो स्पोरोफाइट होता है ना, ये डिफ्रेंशिएट होता है ट्रू रूट्स में, स्टेम्स में, लीव्स में। मतलब जो आपको पार्ट उसमें क्या हो रहा था, ऐसे हो रहा था ब्रायोफाइट्स में, ऐसे करके ऊपर ये कैप्सूल है, फूड सेटा कैप्सूल, ऊपर वाला स्पोरोफाइट है, उसमें फूड सेटा कैप्सूल्स थे, एंड ये गेमेटोफिटिक है, और वहाँ से वो न्यूट्रिशन ले रहा था। बट अगर मैं टेरिडोफाइट्स में देखूँ, टेरिडोफाइट्स में आपको जैसे मान लो ये स्टेम है, यहाँ पर आपको पत्ते देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, यहाँ पर आपको रूट देखने को मिल जाएगा, ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगी टेरिडोफाइट्स में। ये क्या है, स्पोरोफाइट है, स्पोरोफाइट में आपको रूट, स्टेम वगैरह सब कुछ ट्रू रूट देखने को मिलेगा। द ऑर्गन्स प्रोसेस वेल डिफरेंशिएटेड वेस्कुलर टिश्यू, और यही ट्रू रूट, स्टेम्स वगैरह, ये स्टेम वगैरह के पास क्या होता है, वेस्कुलर टिश्यूज होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम होते हैं, और ये पहले ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनके पास ये वेस्कुलर टिश्यूज आना शुरू हुए। लीव्स जो टेरिडोफाइट्स में होते हैं ना, ये छोटे भी हो सकते हैं, मतलब माइक्रोफिल्स भी हो सकते हैं। अब ये जो पत्ते होते हैं ना टेरिडोफाइट में, याद रखना, उन पत्तों को हम क्या बोलते हैं, स्पोरोफिल्स बोलते हैं, ठीक है। अब ये छोटे भी हो सकते हैं, लाइक माइक्रो भी हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल किसमें आपको माइक्रोफिल देखने को मिलेंगे, सेलेजिनेला में, और बड़े भी हो सकते हैं, मैक्रोफिल्स भी हो सकते हैं फर्न्स में, ठीक है। ये छोटे भी हो सकते हैं और बड़े भी हो सकते हैं। छोटे किस में होंगे, सेलेजिनेला में। नाम देख लो, नाम इसका नाम बड़ा है और इसमें छोटे होंगे, इसका नाम छोटा है, इसमें बड़े होंगे, ठीक है। और स्पोरोफाइट्स में, जिसमें स्पोरोफाइट बेयर स्प्रेंजिया दैट इज सप्रेंडेड बाय लीफ लाइक अपेंडिसेस, मतलब मान लो कि ये मेरे पास एक स्टेम है, स्टेम में ये मान लो कि ये है, मैं आपको यहाँ पर
दिखाती हूँ बनाकर, ठीक है। ठीक है, ये हमारा क्या है, स्पोरोफिल है। ये जो पत्तियाँ होती है ना इसमें, ये पत्तियाँ स्पोरोफिल कहलाती हैं, याद रख लेना। इन पत्ती को जो होती है इसको क्या बोलते हैं, स्पोरोफिल बोलते हैं। अब स्पोरेंजिया होता है इसके अंदर, मैं आपको पहले पढ़ा देती हूँ, ठीक है। स्पोरेंजिया होता है अंदर, स्पोरेंजिया के अंदर आपको स्पोर मदर सेल देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये स्पोर मदर सेल क्या बना देता है, स्पोर बना देता है, ठीक है। ये स्पोर बना देगा, और स्पोर फर्दर करके मैं आपको पहले यहाँ पर करवाती हूँ कि हमने लिखा कि हमारे पास स्पोरोफाइट्स होते हैं। स्पोरोफाइट में स्पोरेंजिया होता है। पहले स्पोरो मतलब ये मान लो ये पत्तियाँ हैं, ये यहाँ पर जो किसके साथ सप्टेंडेड होते हैं, डेट आर सप्टेंडेड बाय लीफ लाइक अपेंडेजेस कॉल्ड स्पोरोफिल। मतलब ये मेरी पहले लीफ लाइक अपेंडेजेस होगी जिसको हम स्पोरोफिल बोलते हैं, उसके ऊपर स्पोरेंजिया होगा, ठीक है। और ये स्पोरेंजिया के ना कुछ केसेस में स्पोरेंजिया
मैं आपको समझाती हूँ एक्चुअल में होता क्या है। ये मान लो पत्ता है, ठीक है, ये हमारा पत्ता, इसको हम स्पोरोफिल बोलेंगे। मैं अब बनाकर ही लेकर आती हूँ, रुको। सी ऐसी कंडीशन होती है कि मेगास्पोर के अंदर मेगास्पोरेंजिया होता है। यहाँ पर ये क्या होता है, ये चैलिज़ल एंड होता है, ये वाला चैलिज़ा एंड होता है, ये माइक्रोपाइलर एंड होता है। माइक्रोपाइलर एंड ये जो है ना, ये सारे न्यूसेलर्स के सेल्स है, ठीक है। ओव्यूल्स फीमेल के मेटोफिटिक होता है, ठीक है। क्योंकि हुआ क्या, ये क्या हुआ कि यहाँ पर ये न्यूक्लियस को ना, इस एक बड़ा सा न्यूक्लियस होता है जिसको हम मेगास्पोर है, मेगास्पोर मदर सेल बोलते हैं। अब ये मेगास्पोर मदर सेल क्या करती है, इतना समझा, इतना आगे समझ। अब ये मेगास्पोर मदर सेल क्या करेगी, ओव्यूल्स बोन होता है उस पर, एंड ये मेगास्पोर मदर सेल हमारा डिफरेंशिएट होती है वन ऑफ द सेल ऑफ दोस पे, एंड ये न्यूक्लियस को प्रोटेक्ट किया जाता है एनवलप्स के द्वारा, एंड कंपोजिट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ओव्यूल। पूरा का पूरा ये स्ट्रक्चर ओव्यूल था, ये एनवलप के साथ कवर्ड होता है। अब हमने बोला मेगास्पोर मदर सेल डिफरेंशिएटेड होता है। ओव्यूल जो होता है ना, ये मेगास्पोरोफिल्स के ऊपर होता है, जो क्लस्टर होकर क्या बनाता है, फीमेल कोन बनाते हैं। मेगास्पोरोफिल इकट्ठे मिलकर क्या बनाते हैं, हमारे फीमेल कोन बनाते हैं। ये मेगास्पोरोफिल के ऊपर देखने को मिल गया। अब मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड करता है मियोटिकली, ताकि वो 4 मेगास्पोर मदर बना पाए, ठीक है। इसने मेगास्पोर ने क्या किया, मियोटिकली डिवाइड किया और 4 मेगास्पोर मदर सेल बना दिए। अब इनमें से 4 में से एक मेरा इंक्लोज हो जाता है मेगास्पोरेंजियम के अंदर और मल्टी सेलुलर फीमेल गेमेटोफाइट बना लेता है। इसने मल्टी सेलुलर फीमेल गेमेटोफाइट बना दिया, जिसके पास दो से ज़्यादा आर्चिगोनियम होते हैं। सो याद रख लेना, मेरे पास क्या हुआ, मेगास्पोर मदर सेल आया, न्यूक्लियस का एक सेल होता है, उसमें से मेगास्पोर मदर सेल आया, जिसने 4 मेगास्पोर बना दी। अब इन 4 में से ना 3 डिजेनरेट हो जाते हैं और एक बच जाता है। अब ये एक जो होता है ना, ये मेरा फीमेल गेमेटोफाइटिक बना देता है, एंड ये फीमेल गेमेटोफाइट, ये फीमेल गेमेटोफाइट जो होते हैं उनके पास 2 और 4 आर्किगोनियम होते हैं, फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, एंड मल्टी सेलुलर फीमेल गेमेटोफाइट इज रिटेन विद इन द मेगास्पोरेंजियम। अब हुआ क्या कि इसी कंडीशन में आपको यहीं पर पढ़ाती हूँ। हुआ कि जैसे यहाँ पर मैंने आपको बोला कि ये हमारा जैसे ही मेगास्पोर मदर सेल यहाँ पर मानो 4 थे, उनमें से एक बन गया, यहाँ पर ये मेगास्पोर हो गया। अब यहाँ पर आर्किगोनियम हो गया, आर्किगोनियम पे ये हमारे उसके एक्स हो गए हैं, यहाँ पर फीमेल आता है, यहाँ पर मानो मेल गैमेट है, पोलन ट्यूब से आया, यहाँ पर इसके साथ फ्यूज कर जाएगा और जाइगोट बना। अब ये जाइगोट यहीं पर ही क्या बनता है, जाइगोट बनता है, जाइगोट से एम्ब्रोय बनता है, जाइगोट से एम्ब्रोय बनता है और सीड बनता है, ठीक है। एम्ब्रोय से सीड बनता है। अब जब सीड बन गया ना, तो ये बाहर चला जाएगा फीमेल गेमेटोफाइटिक से। उस पिछले वाले हमारे उसमें क्या हो रहा था कि एम्ब्रॉय बनते ही बाहर निकल जा रहा था, बट इसमें नहीं हो रहा है। सो मल्टी सेल फीमेल रिटेन होता है मेगास्पोरेंजियम के अंदर। इसमें हमारा जो फीमेल गेमेटोफाइट होता है ना, ये हमारा मेगास्पोरेंजियम के अंदर ही रहता है। सो अनलाइक ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में, जहाँ पर मेल एंड फीमेल जो गेमेटोफाइटिक थे, इनके पास इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं थी कि ये फ्रीली नहीं घूम पा रहे थे, इनको डिपेंड करना पड़ रहा था। बट ये डू नॉट हैव, इनके पास कोई फ्रीली डिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं थी, इसमें दे रिमेन विद स्पोरेंजिया, ये स्पोरेंजिया के अंदर ही रह रहे थे, रिटेन ऑन द स्पोरोफाइट्स। अनलाइक अच्छा ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में क्या था कि मेल एंड गेमेटोफाइट अपना रह रहे थे, उनको डिपेंड नहीं करना पड़ रहा था। मतलब वो जैसे ये नहीं थे स्पोरेंजियम के अंदर रह रहे थे। बट जिम्नोस्पर्म्स में मेल एंड फीमेल गेमेटोफिटिक जो होते हैं ना, इसमें ये ऐसा नहीं होता, वो स्पोरेंजियम के अंदर ही रहते हैं, जो स्पोरोफाइट के अंदर होता है। पोलन ग्रेन माइक्रोस्पोरेंजिया से निकला, वो कैरिड हुआ एयर करंट से, एंड अब इसमें तो आपको पानी की भी जरूरत नहीं है, ये एयर करंट में चला जा रहा है, एंड कम इन कॉन्टैक्ट विद द ओपनिंग ऑफ द ओव्यूल, मतलब इसमें पोलिनेशन हो जा रही है। सो ये कम इन कॉन्टैक्ट विद द ओपनिंग ऑफ द ओव्यूल बोन ऑन द मेगास्पोरोफिल्स, मेगास्पोरोफिल की जो ओपनिंग होती है माइक्रोपेलर एंड से, वहाँ पर चला गया, पोलन ट्यूब ने उसको लेकर गया अंदर एंड आर्चिगोनियम में, एंड डिस्चार्ज कर दिया अपने कॉन्टेंट को नियर द माउथ ऑफ द आर्चिगोनियम। फॉलोइंग द फर्टिलाइजेशन जाइगोट डेवलप्ड होते, सीड्स आर नॉट कवर्ड। यही चीज़ थी, मैंने आपको अपना पढ़ाया पूरा का पूरा जिम्नोस्पर्म्स के बारे में। नेकेड सीड्स होते हैं, ठीक है, एंड इसमें आपको बड़े छोटे श्रब्स वगैरह सब देखने को मिलते हैं। फिर मैंने आपको पढ़ाया कि इन कई जो रूट्स होते हैं उनके पास फंगल एसोसिएशंस होती हैं, पाइनस के केस में कुछ जो होते हैं रूट्स जिसमें आपको कॉरलाइड रूट्स होते हैं, मतलब इसमें ना आपको नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया देखने को मिलता है, मतलब नाइट्रोजन फिक्सिंग वगैरह देखने को मिलेगा। ये साइकस के केस में, सी से साइकस, सी से कॉरोलाइड्स, ठीक है, ये 2 चीज़ें आई। फिर आया हमारे पास कि इसमें एक रेडवुड ट्री जो सबसे टॉलेस्ट ट्री होता है, ये याद रख लेना, जिम्नोस्पर्म नोकेड वगैरह ये चीज़ याद रख लेना। फिर आया साइकस अनब्रांच्ड होता है, पाइनस और सेड्रस ब्रांच्ड होता है। फिर लीव सिंपल और कंपाउंड हो सकती है। पिनिएट लीव आपको साइकस में देखने को मिलेगी, पिनिएट लीव होती है ऐसे करके, एंड ये कुछ टाइम तक ही रहती
है, ये कंपाउंड लीफ का एक पार्ट होता है। ये आपको मॉर्फोलॉजी में पढ़ोगे। जिम्नोस्पर्म्स के लीव्स होते हैं ना, ये एक्सट्रीम कंडीशन टेम्परेचर को भी विथस्टैंड कर लेते हैं आसानी से। कॉनिफर्स में निडल लाइक एक मतलब सुई जैसी जो होती है ना लीव्स होती हैं, जो पानी के सरफेस को एरिया को कम करती है। सो ये रिड्यूस करती है पानी के सरफेस एरिया को। इनका जो थिक क्यूटिकल होता है, मतलब मोटा जो क्यूटिकल होता है, संकन स्टोमेटा होता है, वो भी पानी को रिड्यूस करता है। सो याद रखना, कोनिफर्स में, पाइनस के केस में, कोनिफर्स लाइक पाइनस के केस में आपको क्या देखने को मिलता है, पतली सी डंडी, पतली सी ऐसे वो देखने को मिलती है। ये जो पतली पतली डंडी होती है ना, इसकी वजह से सरफेस एरिया कम होता है, इनके पास थिक क्यूटिकल होता है वगैरह वगैरह। फिर आया हमारे पास, ये आपको एग्जाम्पल है पहला वाला, साइकस है। सी साइकस है, अनब्रांच्ड है ना ये ऐसे होता है साइकस। साइकस के बारे में और क्या था, इनके पास कोरोलाइड रूट्स थे, ठीक है। इसमें ना आपको फीमेल कोन्स नहीं देखने को मिलेगी, याद रखना, इसमें आपको फीमेल कोन्स नहीं देखने को मिलेगी। इसमें मेल एंड फीमेल जो होता है वो अलग अलग पार्ट पे होता है, ये याद रख लेना। और क्या क्या था, अनब्रांच होता है, इसमें आपको कोरोलर रूट्स देखने को मिलते हैं, इसमें आपको पिनेट लीव जो होती है ना कुछ टाइम तक जिंदा रहती है, मतलब प्रिसिस्ट रहती है कुछ साल तक। ये सारा साइकस के बारे में था। दूसरा क्या है, पाइनस। पाइनस के बारे में मैंने आपको बताया था, निडल की तरह लीव्स होती है, सुई जैसी होती है, जिसकी वजह से सर्फेस एरिया होता है, थिक क्यूटिकल होता है, संकन स्टोमेटा होता है। इसमें आपको ये अनब्रांच्ड होती है, ठीक है, ये ब्रांच्ड होती है। पाइनस में मेल एंड फीमेल सेम प्लांट पर होते हैं। इसमें आपको फंगल एसोसिएशन देखने को मिलती है रूट्स के साथ, ठीक है, ये चीज़ें आई। एक आया गिंको, ये आपका इसके बारे में पता लग जाएगा। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया कि हेट्रोस्पोर्स होते हैं, मेल एंड फीमेल जो होते हैं, ये आपको अलग अलग स्पोर्स बनाते हैं, मेगा एंड माइक्रो। मेगा स्पोर कैसे बनता है, और मैं उस पर मैं एक बता दीजिए, आपको सभी का पता लग जाएगा। मेगा स्पोर क्या होता है, मतलब मान लो कि मेरा माइक्रोस्पोर देख ली तो माइक्रोस्पोरेंजिया स्पोरोफिला, उसके ऊपर माइक्रोस्पोरेंजिया है। माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर आपको माइक्रोस्पोर मदर सेल देखने को मिलती है, जो क्या बनाती है, स्पोर्स बना देती है। अब ये स्पोर जो होगा ना, ये मेरा मेल गेमिटोफाइट बना देगा। ये मेल गेमिटोफाइट को हम पोलन ग्रेन भी बोल देते हैं, जो काफ़ी हाईली रिड्यूस्ड होता है। अब मैंने बताया था, ये झुंड जो होता है ना, ये जब पत्तों का झुंड होता है, उसको मेल कौन बोल सकते हैं, स्ट्रोबिला या कौन बोल सकते हैं। मेल के केस में उसको मेल कौन या फिर मेगास्पोरेंजिएट बोल सकते हैं इसको हम, ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजिएट बोल सकते हैं मेल के केस में। डेवलपमेंट विद इन द माइक्रोस्पोरेंजिया होती है, डेवलपमेंट जो होती है ना पोलन ग्रेन की, विद इन द माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर ही होती है पोलन ग्रेन की डेवलपमेंट। कोन बेरिंग, अब ये बाद में जाता है, जब स्पोर पोलन ग्रेन गैमीट बनाते हैं ना, तब जाके ये बाहर निकलता है, बट पोलन ग्रेन तब तक डेवलप्ड इसी के अंदर होता है, ठीक है। फिर जब मेगास्पोर का भी यही होगा। मेगास्पोर में क्या होगा, मेगास्पोरोफिल होगा, स्पोरोफिल स्पोरेंजिया के अंदर होगा। स्पोरेंजिया में आपको क्या देखने को मिलेगा, अव्यूल देखने को मिलता है एक्चुअली में, इसके अंदर आपको अव्यूल ऐसे होता है। ये माइक्रोपाइलर एंड है, ये चेलिजल एंड है, ये पूरा का पूरा अव्यूल है, एनवलप होता है। इसके अंदर आपको छोटे छोटे न्यूक्लियस सेल, एक बड़ा सा सेल होता है, ये हमारा मेगास्पोर मदर सेल होता है। ये मेगास्पोर जो मदर सेल होता है ना, ये मेरा 4 मेगास्पोर बनाते हैं, और ये इनमें से एक जो होता है ना फंक्शनल होता है, ठीक है, एक फंक्शनल था, और जो एक फंक्शनल होता है ना, ये फीमेल गेमिटोफाइट बना देता है। इसके अंदर फीमेल गेमिटोफाइट में आपको 2 से ज़्यादा आर्चिगोनियम देखने को मिलेंगे, फीमेल सेक्स ऑर्गन्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये मल्टी सेलुलर जो होते हैं मेल गेमिटोफिटिक, ये रिटेन्ड होते हैं, याद रख लेना। उसमें मेल और फीमेल में, जैसे हमारा जिम्नो ब्रायोफाइट में, और उसमें क्या था कि वो नहीं रह रहे थे उसके अंदर, बट इसमें मेल एंड फीमेल गेमिटोफिटिक जो होते हैं ना स्पोरेंजियम के अंदर रहते हैं, वो फ्रीली लिविंग नहीं होते हैं। याद रख लेना, ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट में जैसे होता है कि वो फ्रीली लिविंग होते हैं ना मेल एंड फीमेल, बट ऐसे नहीं होता है। बट इसमें मेल एंड फीमेल गेमिटोफिटिक जो होते हैं ना, इनकी डेवलपमेंट पूरी विद इन द स्पोरेंजियम ही होती है, ये याद रख लेना, ठीक है। मेल स्पोर से निकलेगा, फिर वो फीमेल के पास जाएगा। फीमेल जो होती है, फीमेल ओव्यूल जैसे सीड, जैसे ही एम्ब्रोए बना, ठीक है, वो फीमेल मेल गेमीट बना। मेल गेमीट बनने के बाद जैसे कि स्पोर बन गया, ठीक है, उसमें क्या होता है एक्चुअल में, याद रख लेना कि जैसे ही स्पोर बना, टेरिडोफाइट में बात करें, जैसे स्पोर बना ये बाहर आ जाता है, स्पोर क्या क्या बना देता है, मेल गेमीट बना लेता है, मेल गेमीट फीमेल के पास चला जाता है, ये ऐसे होता है टेरिडोफाइट में। मतलब उसमें मेल और फीमेल गेमिटोफाइट स्पोरेंजियम के अंदर नहीं रहते ब्रायो एंड टेरिडोफाइट में, कौन सी भी कंडीशन हो। मेल फीमेल में भी तभी तो था क्यों नहीं सीड बन पा रहा था, क्योंकि एम्ब्रॉय बनते ही वो बाहर चला जा रहा था। बट जिम्नोस्पर्म में मेल एंड फीमेल उसके अंदर रहते हैं। जैसे ही मेल गेमेटे बनेगा, मेल गेमेटे क्या होगा, पानी के करंट के द्वारा उसके पास चला जाएगा, एंड उसके माउथ में जाकर उसके साथ अपने फर्टिलाइजेशन करने के बाद सीड में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड ये सीड जो होता है ना, ये इसी के मतलब फर्टिलाइजेशन उसी के अंदर होती है, ठीक है। याद रखना, ब्रायो एंड टेरिडोफाइट में हमारा मेल और जो फीमेल के मीटोफाइटिक थे वो तो स्पोरेंजियम के मतलब उसके अंदर रह नहीं रहते। बट इन दिस कंडीशन जिम्नोस्पर्म्स में मेल और फीमेल के मीटोफाइटिक विद इन द स्पोरेंजियम रहते हैं, ठीक है, और मेल वाला उसके पास चला जाता है। एंजियोस्पर्म्स के बारे में यही है कि जिम्नोस्पर्म्स में जहाँ पर वो सारे नेकेड थे, ओव्यूल्स नेकेड नहीं होता है। एंजियोस्पर्म्स में फ्लोरिंग प्लांट्स में, इसको फ्लावरिंग प्लांट भी बोलते हैं,
पोलन ग्रेन एंड ओव्यूल्स डेवलप्ड होते स्पेशलाइज स्ट्रक्चर में फ्लावर्स में। मतलब ओव्यूल को कवर करता है ओवरी एंड फ्लावर सीड को कवर कर लेता है, ठीक है। इसमें नेकेड नहीं होते, स्पेशलाइज स्ट्रक्चर होता है। एंजियोस्पर्म्स में सीड्स जो होते हैं फ्रूट्स के अंदर होते हैं, याद रख लेना। पोलन ओव्यूल्स आर डेवलप्ड इन स्पेशलाइज, एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर में होते हैं। फ्लावर एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर में डेवलप्ड होते हैं। इसमें सीड को फ्रूट कवर कर लेता है।